नगीना सीट पर आप भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा होती हैं तो शायद वो आकाश आनंद को वहां पर उतार दें आपके सामने। देखिए, आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई अभी, उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। दूसरी बात, वो किसी को भी उतारें, नगीना लोकसभा सीट को हमने मेहनत करके तैयार किया है। वहाँ की जनता ये बात देख रही है कि कौन व्यक्ति उनकी आवाज़ को मजबूती से उठा सकता है। और जो आज माहौल है देश में, आपने कल देखा किस तरह से एक पुलिसकर्मी ने दिल्ली में सजदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। क्या इस देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं? एक तरफ हम लोग अपने कावड़िया भाइयों पे फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ वहीं मुस्लिम समाज के लोग जब अपनी आस्था में के लिए नमाज पढ़ते हैं तो उनको जो है हम लोग लात मारने का काम करते हैं। अगर आप कोई किसने इस तरह की स्थिति, कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है रोड ब्लॉक की उसकी, तो हम उसको समझा भी सकते हैं उनको। अगर वो अनावश्यक है उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हम एक चश्मे से नहीं देख सकते। वहीं दूसरी तरफ जहां एसएसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, डीजीपी मिलके जो है कावड़ियों के पैर दबाते हैं, फूल फेंकते हैं, वो भी उनकी आस्था का भी सम्मान है। लेकिन क्या इस देश में मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, जैन समाज की, दलित समाज की आस्था का कोई सम्मान नहीं है? इसलिए मैं मानता हूँ ये जो नफरत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी है वो अधिकारी, कर्मचारी और आम व्यक्ति तक भी आ गई है। इसलिए मैं इस घटना पे खेद प्रकट करता हूँ और सिर्फ अभी सस्पेंशन हुआ, मैं तो कहता हूँ उनको, उन पर मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। और ये मुझे कहीं ना कहीं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का अब चुनाव के समय हमेशा जिस तरह से वो पोलराइजेशन करने के लिए सहारा लेती है, हो सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के हाथ में है, अमित शाह जी उसको ऑपरेट करते, हो सकता है ये कोई देश में एक बड़ा मसला जो है झगड़ा कराने का, कोई इस तरह का माहौल ख़राब करने का मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, हमारी टीम मौके पे थी, कि वो सावधान रहे, सतर्क रहे और देश भर में भी हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। एक आखिरी सवाल और करूंगा। अभी पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है यूपी में। ओपी राजभर मंत्री बना दी गए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी मंत्री बने हैं और दारा सिंह चौहान है उनको भी मंत्री बना। कैसे देखते हैं उस मंत्रिमंडल को, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस पर कहीं ना कहीं कमेंट किए थे। देखिए, आपने देखा किस तरह की भाषा का प्रयोग ओपी राजभर जी ने मुख्यमंत्री के लिए किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है, इसलिए वो हर कीमत पे जातिगत समीकरण को मजबूत करना चाहती है। इसलिए ओपी राजभर और तमाम दलों को उन्होंने, या जो भी उन्होंने वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन सब लोगों को उन्होंने इसी बात के साथ, हारे हुए प्रत्याशी को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो ये समझती है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना है। तो वो जिन लोगों ने उनको खूब नीचा दिखाया उनको भी साथ ले रही है। विपक्ष को इससे भी सीखना चाहिए कि एक एक व्यक्ति की जरूरत है। कोई अगर उनका साथी नाराज है, किसी को नाराज ना करें और ना, मिलजुल के आगे बढ़े, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं कि सत्ता चाहे कितना भी दम लगा ले, हो सकता है चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे मेरी हत्या भी हो जाए या कोई इस तरह की जो है घटना मेरे साथ घट जाए। मैं मगर फिर आपसे कह देता हूं कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो सत्ता से बेदखल हो और एक न्यायप्रसन्न सरकार, सबके मिलीजुली सरकार एक बने, जिससे सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा भी मैं जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, लगातार इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहा हूँ। गठबंधन सर रहेगा मजबूत या कोई आएगा कॉल वॉल, का बातचीत हुई है कुछ? नहीं, आखिरी सवाल। वो सब चीज़ें चल रही हैं, मगर मैंने कहा गठबंधन के बावजूद भी हार जाते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत हमारे, मैंने कहा इसलिए हमने जनता से, वहाँ नगीना की जनता से, जिस क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं खड़े हुए, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, तो वहाँ का नौजवान भी परेशान है, वहाँ का किसान भी परेशान है, वहाँ की महिलाएं भी दुखी है, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, ऐसा कोई अच्छा रोजगार नहीं कि सम्मान के साथ कर पाएँ। और वहाँ इलाज की और हॉस्पिटल की सुविधा भी, हॉस्पिटल की बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए जनता चाहते कोई मजबूत आवाज़ बने। जिनको मौका दिया उन्होंने कभी जाके पार्लियामेंट में उनके हितों के लिए कोई बात नहीं कही। वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार करने के लिए हरिद्वार आना पड़ता है, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो वहाँ की जनता में विश्वास है कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति अगर वहाँ से सांसद चुना जाएगा तो वो एक ऐसी आवाज़ है जो पूरे देश भर में, दुनिया में लोग उसको सुनते हैं। तो हमारे हितों की रक्षा होगी, हमारे अधिकारों की भी रक्षा होगी। तो ये थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं निशाना इन्होंने साधा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन से लेकर बसपा को भी इन्होंने काफ़ी नसीहतें भी दी हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।